आज हम लोग बीपीएससी एडीओ का सेट नंबर 4 करने वाले हैं। यह जो है रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 बुक है और यह दोस्तों सामान्य भाषा हम लोग करेंगे। जैसे कि सामान्य भाषा में हिंदी और इंग्लिश आते हैं तो उस सेट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसका हम लोग जो है सामान्य अध्ययन कंप्लीट कर चुके हैं सेट नंबर 11 तक। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे वीडियो वहां से मिल जाएंगे और आप सभी देख सकते हैं। पहले हम लोग कंप्लीट करते हैं सामान्य हिंदी वाला पार्ट, उसके बाद इंग्लिश वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ये सारे वीडियो ये वॉल्यूम 2 का आपको जो है आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। 1 2 3 तक हम लोग हिंदी का इंग्लिश हिंदी इंग्लिश कर चुके हैं और सामान्य भाषा 11 तक जैसा कि मैंने बताया। तो सभी जाकर के देखिए। कोई समस्या हो तो कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप लिंक जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया जाएगा और व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, वहां से आप बात कर सकते हैं। किसी भी तरह का पैड ग्रुप ज्वाइन करना है तो उस व्हाट्सएप नंबर पर बात कर लीजिएगा। मैं व्हाट्सएप नंबर वीडियो में भी बताऊंगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वाले पार्ट्स को। देखिए सामान्य हिंदी का है और इसमें 70 क्वेश्चन होगा सामान्य हिंदी का और 30 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा। पहले हिंदी वाला हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन है आपका 31। वग वैधगध्य का संधि विच्छेद आपको करना है। तो दोस्तों हो जाएगा वाक प्लस वैधगध्य। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए युत्सु के लिए सही वाक्यांश क्या है? युद्ध करने का इच्छुक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका प्रयाग चक्षु के लिए वाक्यांश क्या है? प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश क्या है? तो दोस्तों हो जाएगा आपका बुद्धि जिसका नेत्र हो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो आपका प्रायः जो है आपका दिनों के नाम, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि सप्ताह के सभी दिनों के नाम पुल्लिंग हैं, याद रख लीजिएगा। सोमवार मंगलवार इस तरह से बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग 35 नंबर है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पे वाक्य जो है आपका 8 प्रकार के हो जाते हैं। इसे देख लीजिएगा। विधानवाचक, निश्चयवाचक, आज्ञावाचक, विमयदीवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक, ये सारे हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए श्याम ने गाना गाया होगा वाक्य में प्रयुक्त है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका संदिग्ध भूत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? यह करण तत्पुरुष समास का जो है यह उदाहरण है। इसका समास जो है विग्रह है, गोबर से निर्मित गणेश। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देख लेते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन। 38 है आपका निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो यहाँ पे आपका शत्रुता जो है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया विकल्प है यह भाववाचक संज्ञा है और यह शत्रुता यहाँ पे हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा या अवस्था का बोध कराती है। शत्रुता शत्रु होने का भाव करा रही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो यह आपका 4 प्रकार के अव्यय हो जाते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? यह आपका कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अलका को इस यानी स्वामी कहते हैं अलकापुरी का। ठीक है, जिसका कुबेर की निगरानी माना जाता है। कुबेर का अन्य पर्यायवाची शब्द है यक्षराज, धनद, धनाधीप, कित्ररेस, ऐसे करके तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 41 है व्यष्टि का विलोमार्थ शब्द है। यह आपका है समष्टि। गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द बताना है, आपका हो जाएगा सभा। ठीक है, अहेर शब्द का तत्सम रूप बताना है, आंसर होगा आपका आखेट। ठीक है, आखेट हो जाएगा आंसर यहाँ पे। अहेर का तत्सम रूप आखेट होता है, याद रख लीजिएगा।
तत्सम दोस्तों शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर बने हैं। अहेर एक तद्भव शब्द है जिसका अर्थ शिकार होता है। अखेट एक तत्सम शब्द है और इसका अर्थ भी शिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 नंबर, आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। 44 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे उच्छ्वास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? आपका है उत, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का क्या वाक्य होगा? तो आपका होगा वह बहुत थक गया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? कौन सा जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो आपका कदाचित, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो आपका 22 भाषाएं जो है शामिल है। प्रारंभ में दोस्तों जब संविधान लागू हुआ था उसमें इस अनुसूची में 14 भाषाएं थी। बाद में दोस्तों समय समय पर यह बढ़ती गई। ठीक है, तो इसे देख लेना है। गणों की संख्या है, गणों की संख्या आपका 8 हो जाती है, याद रख लेना है। ये गण इस प्रकार है, ये गण मगण, तगण, रगण, जगण, भगण और सगण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विस्मय किस रस का अस्थाई भाव है? तो यह आपका अद्वितीय, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 50 नंबर, कुटिल का विलोम बताना है आपको, तो आपका हो जाएगा रिज्जू। ठीक है, कुटिल का विलोम क्या होगा? रिज्जू हो जाएगा। कुटिल का अर्थ होता है टेढ़ा, कपटी या धूर्त। ठीक है, रिज्जू का अर्थ होता है सीधा या सरल। नेक्स्ट आप देखते हैं, वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? तो यह काल है दोस्तों आपका पूर्ण भूत काल है, ऑप्शन बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिससे कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आपका वह शब्द है आपका अमूल्य, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 नंबर, आइए हम लोग देख लेते हैं। 53 है दोस्तों यहाँ पे, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? इस वाक्य के लिए एक शब्द है आपका अच्युत, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसे देख लीजिए। अच्युत का अर्थ है गिरा हुआ, अलग किया गया। उपसर्ग लगने में इसका अर्थ उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो भगवान विष्णु को भी अच्युत कहा जाता है क्योंकि वे अपने स्थान से कभी च्युत नहीं होते हैं। अटूट, अटूट जो टूट न सके, अटल जो टल न सके, और अद्य जो दिया जा न सके। तो इस तरह से जीने की इच्छा हेतु एक शब्द है, एक शब्द है आपका जी जी विशा, ऑप्शन ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका यहाँ पे देखिए 55 नंबर, संख्यागमन का सही संधि विच्छेद आपको करना है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे सखी प्लस आगमन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संख्यागमन का संधि विच्छेद देख लिए, यह यण स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए हम लोग 56 नंबर है, जबान पर लगाम होना का अर्थ क्या है? अनावश्यक रूप से बोलना, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अज्ञ का अर्थ क्या है? अज्ञ का अर्थ क्या है? अज्ञ का अर्थ है जो कुछ नहीं जानता हो, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 58, कमायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कमायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों महाकाव्य, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं? तो आपका अर्ध सम्मात्रिक, ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे करेक्ट आपका हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोहा और रोला के संयोग से बचने वाला छंद है, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका दोस्तों डी कुंडलिया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो देख लीजिए, दोहा और रोला के संयोग से बना छंद कुंडलिया है। इस छंद में 6 चरण होते हैं, जिसमें पहले 2 चरण दोहा के होते हैं और शेष 4 चरण रोला के होते हैं। ठीक है,
यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा जान लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। दोहा और सोहरता दोनों ही अर्धसामात्रिक छंद है, जो छंद के प्रकार हैं जी, और जिनमें प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान नहीं होती है। ये दोनों ही छंद एक दूसरे के विपरीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग 61 नंबर। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्दा छंद क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सोरठा। ठीक है, आपका यहाँ पे सोरठा हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 62 नंबर। 62 नंबर यहाँ पे देख लीजिए, 62 नंबर है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, आपका 16 होती हैं। मध्यक्रांत छंद क्या है? तो यह आपका हो जाएगा समात्रिक है। आपका बरवे किस प्रकार का छंद है? आपका मात्रिक और सम छंद। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, जिन लोग हिंदी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको उसके लिए क्या करना है, पीडीएफ आपको दिया जाएगा, अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ दिया गया, उसको पढ़ लीजिएगा। और पैड ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा जरूर। पैड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, इस नंबर पर बात कर लेना है, 92 62 30 17। यहाँ पर आज चलिए मैं आगे लिख दूंगा, बोल दे रहा हूँ, अभी सुन लीजिए। 92 62 30 17 69 9262301769 पे बात कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर दे दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे देखते हैं, ये जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वह होता है, क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर जाएगा अपहूति अलंकार, ऑप्शन सी। उदाहरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 67। मैं तुम आदि शब्द है, क्या है? तो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के भेद होते हैं आपका 3 भेद हो जाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो आंसर होगा यहाँ पे क, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 है, अतीत के चलचित्र के रचयिता है, अतीत के चलचित्र के रचयिता है। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाता है आपका महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चूड़ का तत्सम शब्द है, आंसर होगा यहाँ पे चूड़ का तत्सम शब्द है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक भारतीय आत्मा नाम से किसे जाना जाता है? एक भारतीय आत्मा नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों मक्खनलाल चतुर्वेदी को, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 73 है आपका, संशय की एक रात के लेखक है, संशय की एक रात के लेखक है आपका नरेश मेहता, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट है आपका 74 नंबर, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आपका कुंतक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है? अनुच्छेद 343, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76, आइए देख लेते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? आपका स। पुरोहित में उपसर्ग है, पुरोहित में क्या उपसर्ग है? तो आपका पूरह, आपका ये उपसर्ग हो जाता है। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसका संधि विच्छेद भी कर सकते हैं आप, पुरह प्लस हित। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है? कर्तव्य में आपका तव्य प्रत्यय है। ठीक है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। कर्तव्य जो है शब्द का त्रि जो है धात्री में तव्य प्रत्यय जोड़ने से बना है। तो फिर मैं बोलूंगा हिंदी वाला एक बार पढ़ लीजिए, व्याकरण जो होता है, एक बुक में सेंड करूंगा पैड ग्रुप में, ठीक है, और इसके अलावा नोट्स भी मैं सेंड करूंगा आडा 24/7 का। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देख लेते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आपका भामह, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा, क्या बनेगा? राम घर गया उसने माँ को देखा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 81 नंबर है आपका, वाचस्पति की समास का समस्त पद है,
तो आइए देख लेते हैं हम लोग किस समास का पद है। तो यह जो आपका है आपका अलुक तत्पुरुष, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए विकल का पर्यायवाची बताना है। विकल का पर्यायवाची हो जाएगा व्यथित, ऑप्शन बी। विकल का पर्यायवाची क्या होगा? व्यथित होगा। विकल का अर्थ होता है बेचैन, व्याकुल, परेशान या दुखी, और व्यथित का अर्थ होता है पीड़ा या दुख में युक्त। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए निर्वेद अस्थाई भाव है आपका शांति रस का, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे कबीर को वाणी का डायरेक्टर किसने कहा है? आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? ये आपका रीति मुक्त कवि है, ऑप्शन सी। उपलाम्ब का क्या अर्थ है? उपलाम्ब का क्या अर्थ है? तो यह आपका अर्थ है उलाहना, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अमीष का विलोम शब्द क्या होगा? अमीष का विलोम शब्द होगा निरामीष, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीष का विलोम शब्द क्या होगा? निरामीष। अमीष का क्या मतलब होता है? मांस युक्त भोजन। निरामीष का अर्थ होता है मांस रहित भोजन। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे तत्सम कौन सा है? वर्षा जो है तत्सम है। ठीक है, वर्षा संस्कृत का शब्द है जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग हो रहा है, इसीलिए यह देख लीजिएगा इसका तत्व रूप बरसात है। 89 है उन्मूलन का विलोम क्या है? तो उन्मूलन का विलोम हो जाएगा आपका रोपण, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। 90 नंबर है आपका शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों अनुसांगिक, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 91 आइए देख लेते हैं हम लोग 91 क्या है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना हो? यह कैसा वाक्य है? यह आपका दोस्तों मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी। बीणा पढ़ी में कौन सा समास है? आंसर होगा यहाँ पे बहुव्रीहि। आपका प फ ब भ म का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका स्थान है आपका ओस्ट, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 94 रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो आंसर होगा यहाँ पे अवधी, ऑप्शन डी। तद्देई समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे दोस्तों तद्देई समाज की स्थापना किसने की थी? आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो हर समय अपना मतलब चाहता उसे वाक्य को उसे क्या कहा जाता है? उसे आपका स्वार्थी कहते हैं, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ बताना है। आपका अवसर का लाभ उठाना, ऑप्शन डी। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्वयंभू, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 99 नंबर आंसू के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी। दैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो आपका हो जाएगा निम्बाकाचार्य, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इंग्लिश वाला पार्ट देख लेते हैं। एक बार आप लोग पीडीएफ ले लीजिए और इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आंसर केवल बताऊंगा आज, क्योंकि ज्यादा टाइम ले लिया हम लोग हिंदी वाले में। मैं नंबर बता दे रहा हूँ पीडीएफ लेने के लिए 92 62 30 17 6 9 9262301769 से बात करके व्हाट्सएप पे पीडीएफ ले लीजिए। ये पैड है, देख लीजिएगा, फ्री नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ पहले। तो यहाँ पे आइए और हम लोग यहाँ पे आंसर, मैं इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपका। फर्स्ट का आंसर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड का मैं नहीं करा रहा हूँ, आज मैंने तीनों सेट में कराया था, चौथे में नहीं करा रहा हूँ पढ़ के, क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं पढ़ के अच्छे से करा दूंगा। यहाँ पे सेकेंड का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड का दोस्तों यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 4 की बात करें तो आइए 4 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी, इसमें भी हो जाएगा। और यहाँ पे 5 में हो जाएगा क्या? 5 में आपका हो जाएगा आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आइए यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। ये आपका देखिए 6 से 7 क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द
मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है। द प्रोफेसर्स लेक्चर वाज सो डॉट डॉट दैट मोस्ट स्टूडेंट लेफ्ट द हॉल मोर कंफ्यूज देन इलाइटेंट। तो यहाँ पे इलाइटेंड, तो यहाँ पे जो है फिल करना है, तो हो जाएगा आपका ये रिकॉर्डाइट। रिकॉर्डाइट आपका यहाँ पे फील हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर क्या है। 7 है, ही वॉज डॉटेड बाय द कमिटी फॉर द फाइनेंशियल मिसकंडक्ट एंड एस्टिपेट ऑफ हिज टाइटल। इसमें आपका क्या फील होगा, तो आपका फील हो जाएगा ऑप्शन सी जो है फील हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें सेंस्योर्ड आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, चूज द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट एंड सिलिस्टिकली सुपीरियर। यहाँ पे कौन जो है ग्रामेटिकली करेक्ट है वो बताना है। मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बिकॉज ही वॉज फाउंड गिल्टी द जज सेंटेंस द मैन टू 10 years इन प्रिजन। प्रिजन मतलब जेल होता है, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें कौन सा करेक्ट है, तो इसमें भी आपका बी हो जाएगा करेक्ट है आपका। द पर्सन आई एम लेट इज दैट माई कार ब्रोक डाउन। ऑप्शन जो है बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट आपका 10 नंबर देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे ढूंढना है किसमें जो है गलतियां हैं, तो यहाँ पे सी जो है वाज एबल टू यूज द एनर्जी आपका ऑप्शन सी जो है गलती है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पे जो वाज नहीं होगा वेयर होगा। ठीक है, यही गलती है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ये यहाँ पे देख लीजिए द साइंटिस्ट अलोंग विथ ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसमें भी सी हो जाएगा। आर ऑन द वर्ज ऑफ मेजर आपका ब्रेक थ्रू कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आर का स्थान पे ईज होगा। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ फटाफट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 से 13। ये क्या है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम एंड फ्रेज है आपका दोस्तों अगोर्डियन नॉट। इसका जो है इस फ्रेज का मतलब बता दीजिए। अगोर्डियन नॉट जो इडियम है इसका मतलब होता है जटिल या पेचीदा समस्या। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा दोस्तों एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड सीमिंगली अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए 13 नंबर है, द पे द पीपर। द पे द पीपर का मतलब क्या होता है, आपका नुकसान झेलना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू बियर द निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वन एक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 14-15 नंबर, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिज्म ऑफ द बोल्ड वर्ड। यहाँ पे जो बोल्ड वर्ड दिया गया है फ्लेगमेटिक का जो है एंटोनिज्म बता दीजिए। तो इसका एंटोनिज्म हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे एक्सीटेबल। एक्सीटेबल ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फ्लेगमेटिक का अर्थ होता है शांत चित्त आवेगहीन। ठीक है, और यहाँ पे एक्साइटेबल का मतलब होता है दोस्तों उत्तेजित। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका मोरीबंड। मोरीबंड का जो है मतलब क्या होता है दोस्तों, मरनासन। मरनासन आप लोग समझते हैं, एट द पॉइंट ऑफ द डेथ। ठीक है, इसका जो है एंटोनिज्म पूछ रहा है ना, तो इसका एंटोनिज्म क्या हो जाएगा आपका नेसेंट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और ए आप देख लीजिएगा, नेसेंट का मतलब क्या होता है नवजात। ठीक है, तो ऐसे आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं हम लोग 16-17 सिनोनिम्स बताना है, यानी समानार्थी वर्ड बताना है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आपका कोरोबरेट। कोरोबरेट का मतलब पहले जान लीजिए, कोरोबरेट का मतलब होता है पुष्टि करना या भर्व है, और इसका जो है समानार्थी है कंफर्म। कंफर्म हो जाएगा, ये भी पुष्टि करना मतलब होता है, सी हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए आर्की। आर्की का मतलब होता है क्या, तो होता है आपका प्राचीन। प्राचीन जो है एडजेक्टिव है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑब्सलेट, अप्रचलित, जो ये भी आपका
यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑब्सोलेट हो जाएगा। ठीक है, इसका ही मतलब वही होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखते हैं दोस्तों 18-19 ये क्या बोल रहे हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड, बताना है दोस्तों वन वर्ड। यहाँ पे अ स्टाइल इन व्हिच राइटर मेक्स अप डिलिबरेट शो ऑफ देयर नॉलेज, इसके वन वर्ड में हो जाएगा आपका ये पेडानेटिक हो जाएगा, पेडेंटिक हो जाएगा, यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ 19 नंबर, ए पर्सन हु इज टॉकेटिव, तो इसका हो जाएगा आपका दोस्तों गैरुलस, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर देख लेते हैं। आइए 20 नंबर आपका यहाँ पे देख लीजिए है क्या है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो है स्पेलिंग किसमें जो है अच्छा मतलब स्पेलिंग में गलती कहाँ है उसको सही बताना है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा आपका 20 का ए हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका ए सही, ए यहाँ पे हो जाएगा। द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपका चेरोसिक्रिस्ट है। ठीक है, ये हो जाएगा। 21 में कौन सा हो जाएगा, तो आपका इसमें बी हो जाएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 22 से 23 क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करना है। यहाँ पे डॉट डॉट ही इज ए मैन ऑफ इमेंस लेटेंट टैलेंट हैज लेजीनेस प्रिवेंट हिम फ्रॉम अचीविंग ग्रेटनेस, यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा, तो आपका सी व्हाइल फिल हो जाएगा। द ट्रीटी वाज डिजाइन टू डॉट डॉट अ न्यू एरा ऑफ पीस एंड कोऑपरेशन, तो यहाँ पे क्या फिल होगा, आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए 24 में क्या बोल रहे हैं, तो इस बोल रहे हैं चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन, अगर तुझे पता होता कि तुम बीमार हो तो मैं तुमसे मिलने जरूर आता, होगा had I know you were ill I would have seriously come to see you, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए देखते हैं हम लोग 25 से 30, चूज द करेक्ट ऑप्शन आपका बेस्ड ऑन एडवांस ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पे आइडेंटिफाई द लिटरेसी डिवाइस यूज इन द विंड विस्पर्स थ्रू द ट्रीज, यहाँ पे क्या आंसर जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, पर्सोनिफिकेशन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 26 आपका है, 26 है आपका यहाँ पे, which of the following sentence correctly uses the past perfect continuous tense, तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। he had been working there for 5 years when the company closed। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 27 नंबर है, the function of the noun clause in the sentences that he will succeed is certain is as, यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे 28 नंबर देख लेते हैं, टू बी आर नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन, टू द फ्रेज टू बी आर नॉट टू बी इज एन एग्जांपल ऑफ एन, आपका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटिव फ्रेज एक्टिंग एज सब्जेक्ट, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 29 नंबर, आइए 29 नंबर है, यहाँ पे देख लीजिए, एक सेकंड, 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच सेंटेंस demonstrates the correct use of who and whom, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों टू whom should I address this letter, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे देख लेते हैं, है इन द सेंटेंस द सिटी डिस्ट्रक्शन बाय द एनिमी was a tragic event, the phrase the city destruction by the enemy is आंसर होगा यहाँ पे नॉमिनलाइजेशन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहीं पे इन करते हैं।